अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में 12 रबीउल अव्वल स्पेशल बहुत ही जायकेदार खुशबूदार चटपटा चना पुलाव बना रही हूँ। पुलाव को किस तरह खुशबूदार और जायकेदार बनाया जाता है तो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव सफ़ेद चने लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ करने के बाद मैंने इसे 8 घंटे पहले भिगो दिया था। भीगने से चने अपने साइज में डबल हो गए हैं। इन्हें भिगोते वक्त मैंने इसके अंदर किसी किस्म का कोई मीठा सोडा नहीं डाला था। 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हमारे पास सफ़ेद चने हैं तो मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और इसे हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। अगर कप से देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। तो सबसे पहले हम चनों को पका लेते हैं। चनों का तमाम पानी निकाल कर इसे मैंने पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि चने हमारे डूब जाएं। बहुत ज्यादा पानी आपने नहीं डालना है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतजार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं ये झाग मैं तमाम निकाल लूंगी। जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप लोग भी ये झाग लाजमी निकाल लिया करें। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक शामिल कर रहे हैं। मीठा सोडा मैंने भिगोते वक्त भी नहीं डाला था और ना ही मैं अब डालूंगी। हम पुलाव या बिरयानी के लिए जब चनों को उबालते हैं तो मीठे सोडे की ज़रूरत नहीं होती है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ये 40 से 45 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो अब हम इसे 40 से 45 मिनट तक पका लेते हैं। ढक्कन हम थोड़ा खोल कर रखेंगे। चनों को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी बाकी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर पानी मौजूद नहीं है। चने भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि चने हमारे बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से चने गल चुके हैं और इसका छिलका भी नहीं उतरा है चनों का, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट गले हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला बनाते हैं। चटपटा देगी चना पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि देग की ज़्यादातर रेसिपी घी से ही तैयार की जाती हैं, लेकिन घी का इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज की प्याज को हाथों से अच्छी तरह से मसल कर शामिल कर रही हूँ। इस तरह इसके लच्छे खुल जाते हैं। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसके अंदर से हम तकरीबन एक प्याज को अच्छी तरह से दबाते हुए कि तेल वापस पतीली में जाए निकाल लेते हैं। इस प्याज का इस्तेमाल हम आखिर में करेंगे। इसे मैं प्लेट में फैलाकर रख देती हूँ। आधी प्याज को मैंने निकाल लिया है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि पतीली हमारी गर्म है तो प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएगी। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने गोल टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 3-4 तेज वाली हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल किया है। आपको पुलाव कितना चटपटा चाहिए आप उस हिसाब से हरी मिर्चें डाल सकते हैं। क्वार्टर कप यानी चौथाई कप मैं इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर दही है। 1 खाने का चम्मच इमली को मैंने 15 मिनट पहले भिगो दिया था, ये मैंने शामिल कर दी है। आप इमली की जगह आलू बुखारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच नमक हमने चनों को उबालते वक्त भी डाला था। 2 खाने के चम्मच भरकर हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। पुलाव कोई सा भी हो उसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब मैं इसके अंदर एक तेज पत्ता शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले हम और डाल देते हैं। मैंने एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, एक बादियान का फूल,
थोड़ी सी जवतरी और 4-5 मैंने लौंगे शामिल करी हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर जीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ जीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच भरकर ही मैंने सौंफ का पाउडर शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल कर देते हैं। ये वो मसाले हैं जो हमारे पुलाव को बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनाएंगे। हम देगी स्टाइल चना पुलाव बना रहे हैं तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। बहुत आसानी से ये हर जगह मिल जाता है। आप चिकन पाउडर की जगह जो है चिकन क्यूब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चूल्हा अब मैंने जला लिया है। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि दही और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल इससे अलग हो गया है। टमाटरों को मैंने बिल्कुल मैश नहीं किया है। पुलाव में टमाटर थोड़े दिखते हुए ही अच्छे लगते हैं। अब जो हमने चने उबाल कर रखे हैं वो तमाम चने मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। चनों की हम मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आपका पुलाव बहुत ज़्यादा जायकेदार बनता है। तो मैं 2-3 मिनट तक इसको भून लेती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चनों की मैंने 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं तो हमने चावलों का डबल पानी डालना है। मैं इसके अंदर 4 कप पानी डालूंगी। आप भी चने चावल जो हैं किसी कप कटोरी या गिलास से नाप कर लीजिएगा। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। 4 कप पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम यहाँ नमक चख लेते हैं। पानी में नमक हल्का सा तेज़ होना चाहिए। जब ये आपके चावलों में नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना और 4-5 तेज वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब हमने इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करना है। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और चावलों का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। मैंने तमाम चावल डाल दिए हैं तो अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने हल्के हाथों से मिक्स करना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल है। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 6-7 मिनट तक पका लेते हैं ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। पुलाव को हाई फ्लेम पर पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका पानी ज़्यादातर खुश्क हो गया है। अभी इसकी तह में पानी मौजूद है। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 2 खाने के चम्मच में इसके अंदर घी शामिल कर रही हूँ। आखिर में घी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और चावलों में चमक भी आएगी। जो हमने फ्राई प्याज निकाली थी वो तमाम प्याज में डाल दूंगी। आप चाहें तो इस वक्त इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी डाल सकते हैं। देग वाले डालते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अगर आपकी पतीली हल्की है तो आपने इस वक्त इसके नीचे लोहे का तवा रख देना है। लेकिन मेरी पतीली जो है भारी भरकम है तो मैं लोहे का तवा नहीं रख रही हूँ। इसे हम 10 से 12 मिनट का लो फ्लेम पर दम दे देते हैं। लेकिन इससे पहले मैं इसके अंदर चंद कतरे केवड़ा एसन के भी शामिल कर देती हूँ। इससे हमारे पुलाव की खुशबू बढ़ जाएगी। फ्लेम अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं 10 से 12 मिनट का दम दे रही हूँ। पुलाव को दम पर रखे हुए 10-12 मिनट हो गए हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पुलाव की खुशबू से मेरा पूरा किचन महक रहा है। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और खिला खिला हमारा पुलाव बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इंशाल्लाह मेरी ये गारंटी है जो भी इस पुलाव को खाएगा दिल से आपको दुआएं देगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।